Students, I welcome you again to our chemistry class. As you know, we are doing atomic structure. So I'm helping you to understand all the concepts from a very long time, and as you can see that we are increasing lectures day by day related to single chapter. Why it is happening? Because these are the base of chemistry. The first chapter, second chapter, third chapter, and fourth chapter. First chapter was the concept in chemistry. Second chapter is atomic structure. Third chapter is wholly based upon the periodic table. And fourth chapter, it is based on the shape and size as well as structure of a molecule. That is chemical bonding, how bonds are formed, what type of bonds are there. You might have done number of bonds like ionic bond, covalent bond in 9th and 10th class, but in this plus one it will be in vast scenario. So why I'm extending every lecture and as well as all the topics, the reason behind is I want you to make your base in chemistry depends upon all these four chapters. That's why I'm taking more lectures over every chapter. So as you can see that we are at lecture 13 or 14 or 15, I don't know, I will see that. So we are increasing gradually. We cannot skip anything. Suppose if we are going to skip anything, we won't be able to understand the next part. That is why I'm explaining everything to you. तो बेटा आज का टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम आगे चलते हैं. आज मेरे पास आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए. पीछे अगर हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो मैंने सबसे पहले आपको कैथोड रे डिस्कवरी बताई, एनोड रे डिस्कवरी बताई, अलग अलग मैंने मॉडल्स करवाए, और रिसेंटली मैंने आपको प्रोजेक्ट भी दिया मॉडल्स को कवर करने का, एटॉमिक मॉडल्स को. ठीक है. उसके बाद फिर मैंने आपको ड्यूल नेचर ऑफ लाइट करवाया, फिर मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करवाया, मैटर वेव करवाया, फिर मैंने आपको एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम करवाया, फिर मैंने आपको रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स करवाए, फिर मैंने आपको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट करवाया, छोटा सा रिवीजन भी दे रहा हूँ. सो फाइनली जब इन सभी चीज़ों को स्टडी कर लिया गया, उसके बाद बेटा ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया. जो ऑर्बिट है वो 2 डायमेंशनल पाथ होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, पर जो ऑर्बिटल होता है बेटा वो 3 डायमेंशनल रीजन होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं. और ऑर्बिटल हमेशा गोल नहीं होते, ऑर्बिटल अलग अलग तरह के होते हैं. एस ऑर्बिटल होता है जो स्फेरिकल होती है जिसकी शेप, पी ऑर्बिटल होता है जो डंबल जैसा होता है. ठीक है. फिर उसके बाद डी ऑर्बिटल होता है जिसमें डबल डंबल शेप होती है. अलग अलग तरह के ऑर्बिटल होते हैं. ऐसे एफ ऑर्बिटल भी होता है. सो सबसे पहले हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस करते हैं. तो देखो जी, ऑर्बिट क्या होता है? ये वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. सो ऑर्बिट जो कॉन्सेप्ट था ये पुराना कॉन्सेप्ट था. याद है मैंने आपको रदरफोर्ड के बारे में बताया था, और मैंने बताया था कि रदरफोर्ड ने जी इस बात को माइंड में यूनिवर्स और प्लैनेट मोशंस को माइंड में रखते हुए एटम्स का मॉडल डिस्क्राइब किया था. पर मैक्सवेल ने उसको बहुत बड़ी ड्रॉबैक दी थी कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है. तो ऑर्बिट सिंपल आप कह सकते हो, वो एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है जिसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं. अब ऑर्बिटल में क्या होता है? ऑर्बिटल होता है जी 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, जहां इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है. सो धीरे धीरे आपको ऑर्बिटल की डेफिनेशन भी याद करनी है, क्योंकि बेटा ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और सबसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है. ठीक है. मॉडर्न होने के साथ साथ सबसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट भी है ये. सो ऑर्बिटल क्या होता है? 3 डायमेंशन रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन ढेर अमाउंट में मिलेंगे. अच्छा, फिर ऑर्बिट का जो मोशन होता है वो जी प्लेनर मोशन होता है, यानी आप कह सकते हैं 1 डायमेंशनल मोशन होता है, जबकि ऑर्बिटल का मोशन होता है वो 3 डायमेंशनल मोशन होता है. अच्छा, ऑर्बिट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम बात करेंगे इसमें जो पाथ होते हैं वो डेफिनेट होते हैं, और इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ऑर्बिट कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो सेम रहती है, ना वो ज़्यादा हो सकती है ना वो कम हो सकती है. जबकि जो हम बात करते हैं ऑर्बिटल की, वो
डेफिनेट पाथ की बात नहीं करता। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और अगर वो बाहर से एनर्जी गेन कर लेता है बेटा, तो वो एक्साइट भी हो सकता है, वो लोअर लेवल से हायर लेवल पे भी जा सकता है। और अगर जब उसने एनर्जी जो गेन की, अगर वो उस एनर्जी को लूज कर लेगा तो वो हायर लेवल से वापस लोअर लेवल पे भी आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। हमारे पास है 1s 2s 2p 3s 3p 3d एंड 4s। ये जो ऑर्बिटल आपको दिख रहे बेटा, ये इंक्रीजिंग एनर्जी में है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग एनर्जी में ऑर्बिटल आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सपोज 1s यहाँ पे है और 2s यहाँ पे है, और फिर उसके बाद हमारे पास है 2p यहाँ पे। अब अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 1s में और इसको हम बाहर से एनर्जी दें, जब इसको एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो ये जंप करके कहाँ पहुँच जाएगा, 2p ऑर्बिटल में। तो ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल रीजन है और जिसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए, हायर स्टेट में पहुंच जाए, तो उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है और एनर्जी गेन करने के बाद वो हायर ऑर्बिटल में जंप मार जाता है। अब ये कब तक वहाँ पे उस हायर ऑर्बिटल में रहेगा? ये तब तक उस हायर ऑर्बिटल में रहेगा जब तक उसके पास बेटा एनर्जी है। और अगर वो उस एनर्जी जो उसने गेन की थी, अगर वो उस एनर्जी को लूज कर देगा, ठीक है, अगर वो एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, तो वो दोबारा इलेक्ट्रॉन वापस अपनी उसी 1s ऑर्बिटल में पहुंच जाएगा। सो ओरिजिनल ऑर्बिटल्स को बोलते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट, और जो एक्साइटेड स्टेट बनती है तब जब कोई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है लोअर से हायर में। अब समझ आ रहा है आपको? सो ये मैंने इसीलिए आपको समझाया। अब आगे चलते हैं मैं जल्दी से। फिर उसके बाद जितने भी ऑर्बिट होते हैं वो सर्कुलर शेप होती है। जितने भी ऑर्बिट वो सर्कुलर शेप होते हैं, 2 डायमेंशनल या 1 डायमेंशनल उसके मोशन होता है। और जबकि जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें अलग अलग शेप होती है बेटा। फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है, आपको मैंने अभी बताया। पी ऑर्बिटल की शेप डंबल शेप होती है और डी ऑर्बिटल की शेप डबल डंबल होती है, ठीक है। सो एस ऑर्बिटल होता है इस तरह से स्फेरिकल, ठीक है, ये देखो। पी ऑर्बिटल होता है ऐसे डंबल की तरह, ये देखो, देख रहे हो कितना सुंदर बनता है। सो ये डंबल शेप में होता है। अच्छा, डी ऑर्बिटल आपको बना के दिखाएं। डी ऑर्बिटल अगर मैं बनाऊं तो डबल डंबल होता है, एक डंबल ऐसे और एक डंबल ऐसे। ये क्या है? वाई एक्सिस, ये है जी हमारी जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। इसी तरह वाई एक्स एंड जेड एक्सिस। अब समझने वाली बात, कोई भी एस ऑर्बिटल हो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? हमेशा 2। कोई भी पी ऑर्बिटल हो, 2p हो, 3p, ये सारा मैं आपको इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर लूंगा और जल्दी मैं वो लेक्चर लेने वाला हूँ। उस लेक्चर में मैं आपको सभी ऑर्बिटल्स के बारे में बताऊंगा कि ऑर्बिटल होते किस तरह के, कैसे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं, कैसे एक्साइटेड स्टेट्स आती हैं। सो आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं आपको। सो एस ऑर्बिटल के पास एक ऑर्बिटल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी ऑर्बिटल्स के पास कितने आगे? 3। अब जरा इलेक्ट्रॉन प्लेस करो। एक ऑर्बिटल में बेटा 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, 2 ही आते हैं। सो पी के पास कितने? 3 ऑर्बिटल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 2 3 4 5 6। इसी तरह डी के पास कितने हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं इसके पास? सी इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं पी में। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? डी में होते हैं 5, 1 2 3 4 5।
अब अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 5 में कितने आएंगे 10, तो हमेशा पहले उनको सिंगली फिल करते हैं फिर डबली फिल करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। और हमारे एफ ऑर्बिटल में कितने आते हैं, एफ ऑर्बिटल में आते हैं हमारे बेटा 7 ऑर्बिटल। और अब आपको पता है कि अगर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो 7 में कितने आएंगे 14। एक ऑर्बिटल में अगर 2 आते हैं तो 7 में कितने आएंगे 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो हम जल्दी से ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट दोबारा एक बार समझ लेते हैं। इसकी मैं पिक भी आपको ग्रुप में डाल दूंगा ताकि आपको मुश्किल ना आए। तो बेटा हमारे पास सबसे पहले होता है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में सिंगल ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आता है पी ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन 6 3 4 5 6। फिर आता है बेटा डी ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल से बनता है डी ऑर्बिटल 5 से, कितने इलेक्ट्रॉन 10। ये देखो देख रहे हो तो कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। फिर हम पहुंच गए एफ ऑर्बिटल पे, कितने ऑर्बिटल 7 और कितने इलेक्ट्रॉन 14। इलेक्ट्रॉन। और आप हमेशा एक बात जरूर ध्यान से देखिए, आप नोट कर रहे होंगे कि जब भी मैं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं मैं हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसे दिखा रहा हूं और एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसे। सो हमेशा जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं बेटा एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऊपर की तरफ होता है और एक नीचे की तरफ। ऐसा क्यों? अब देखो बेटा अगर तो हम इनकी सेम स्पिन दिखाएं, अगर तो दोनों एक तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं या दोनों एक में नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये दोनों पोर्शंस हमारी जो नोटेशंस है वो गलत है। ये नोटेशन गलत क्यों है? क्योंकि जब दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक साथ होती है तो ये रिपल्शन शो करते हैं, और ये रिपल्शन जब शो करते हैं तो ये ऑर्बिटल से बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो चाहे तो ऊपर की तरफ दोनों का मुंह हो चाहे नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मुंह हो तो वो रिपल्शन शो करेंगे अगर वो इकट्ठे हैं। तो इस करके जब भी आपने स्पिन को बनाना है तो ऑपोजिट स्पिन के साथ बनाना है, एक ऊपर और एक नीचे। और बेटा इसको ना फिश एरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिश एरो। और ये फिश एरो जो है हाफ फिश एरो है। हाफ फिश एरो अगर ऐसा है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, और अगर ऐसे आ गया तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। सो हम इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाफ फिश एरो के साथ। सो ये है जी प्रॉपर नोटेशन फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किसमें? इन ऑर्बिटल्स। और ये है जी रॉन्ग नोटेशन, रॉन्ग जी, रॉन्ग नोटेशन फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। ओके, तो चले आगे। तो अब हम लास्ट पे पहुंच गए। सो ऑर्बिट में जो होती है जिनकी डायरेक्शंस नहीं होती, जबकि एस ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी सभी ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन होती है, क्योंकि उनकी शेप होती है ना बेटा अलग अलग, डम्बल डबल डम्बल। और ऑर्बिट में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2n स्क्वेयर। 2n स्क्वेयर का मतलब होता है n होता है नंबर ऑफ शेल कितनी है, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और रेज टू द पावर 2 आपको पता चल जाएगा। तो k शेल में कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। l में 8, वो मैजिक नंबर 2 8 8 18 अपनी छोटी क्लासेस में किया ही है। और अगर हम ऑर्बिटल की बात करें, ये 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे क्या दिखाए हैं? ऑर्बिटल्स दिखाए हैं। ठीक है बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट आपको नज़र आ रहा है
ये जो कॉन्सेप्ट आपको सारा नज़र आ रहा है ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। आई होप आपको समझ आया होगा। सो इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और जब हम आप गूगल मीट क्लास में मिलेंगे बेटा, उस क्लास को आप बिल्कुल मिस ना करना, क्योंकि मैं ऑनलाइन आपको ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और हमारी क्लास लंबी भी होगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप उस क्लास में मेरे से पूछते रहना। तो मैं आपको उस गूगल मीट क्लास के लिए पहले ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। जो आज मैंने आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस करवाया, वो सबसे मेजर डिफरेंस क्या है कि ऑर्बिट पुराना कॉन्सेप्ट है, ऑर्बिटल नया कॉन्सेप्ट है। ऑर्बिट 2 डायमेंशनल होता है, ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल होता है। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को, कितने इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में आते हैं वो 2n² से पता चलता है। और ऑर्बिटल कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने आप में कंटेन नहीं कर सकता। और एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी ऑर्बिटल में 6, डी में 10, एफ में 14। इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ट्यूसडे को मोस्ट प्रोबेबली हमारी केमिस्ट्री की क्लास होगी, या वेडनेसडे को, जो भी है, उसमें मैं आपको यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूँगा। हम क्वांटम नंबर्स करेंगे। और क्वांटम नंबर क्या होते हैं? ये वो नंबर हैं जो प्रॉपर शेप, साइज, हर चीज़ के बारे में आपको बता देते हैं किसी भी ऑर्बिटल की। सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक।